श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 श्लोका 23। सो विल प्रे। हम पहले कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना कर लेते हैं कि हम अपनी क्लास उनको समर्पित किए, ऑफर किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमें चुनने के लिए, हमें इजाजत देने के लिए कि हम गीता के श्लोका पढ़ सकें, उसे समझ सकें और हमारी गलतियों को कृष्ण भगवान जी माफ कर। चलिए अभी इसमें 23 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो भक्त, जरूरी नहीं ना सारे कृष्ण भगवान जी के ही भक्त हो, सबको कृष्ण भक्ति मिले। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी उन भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं जो दूसरे भगवान की पूजा करते हैं। तो दूसरे भगवान की पूजा करना गलत नहीं है। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं वो कोई गलत नहीं है। कृष्ण भगवान ने ही सारे भगवान को बनाया, तो उनकी भी पूजा होती है। तो यहाँ कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो है ना भक्त दूसरे भगवान की पूजा करते हैं, वो 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 पूजा कृष्ण भगवान जी तक भी जाती है। जैसे अभी आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, है ना, तो आप पूजा कर रहे हो, उन्हें याद कर रहे हो, तो ये एक आपने, है ना, शुद्ध ऊर्जा को अपने पास बुलाया, है ना, डिवाइन एनर्जी को अपने पास बुलाया। मतलब और हमारे अंदर ही होती है नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, है ना, अच्छी ऊर्जा बुरी ऊर्जा। तो हम किसको एक्टिवेट करते हैं जब हम ऐसे भगवान के नाम लेते हैं? कोई भी कुछ भी, आप गीता पढ़ लो, कोई चालीसा पढ़ लो, कोई भजन गा लो, तो ये सब क्या करते हैं हमारे अंदर और हमारे बाहर, वो जो अच्छी ऊर्जा होती है या पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको अट्रैक्ट करती है ना। तो यहाँ पे एक तो क्या होता है, एक हमारे अंदर एनर्जी और हमारे बाहर पूरी यूनिवर्स में एनर्जी, सब जगह दो एनर्जी। तो हम पे डिपेंड करता है कि हम किसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ना। तो यहाँ पे यही बोल रहे कृष्ण भगवान कि जब तुम दूसरे भगवान की पूजा कर रहे हो तो वो मेरे पास भी आती है। कृष्ण भगवान जी वो पूजा खुद के लिए भी ले लेते हैं कि चलो उसने शिव जी को याद किया, उसने माता रानी को याद किया, उसने कार्तिक भगवान को याद किया, तो कृष्ण भगवान बड़े खुश होते हैं। ऐसा नहीं उनको बुरा लगता है कि अरे तुमने मुझे याद नहीं करके दूसरे भगवान को याद किया। वो खुश होते हैं, तभी तो पूजा खुद से अपने पास लेते हैं। तो वो जो अपने पास लेते तो क्या होता है, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, खुश होते हैं, उनके पास और पॉजिटिविटी भेजते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही बताया गया है, कोई भी भगवान की पूजा कर लीजिए, कृष्ण भगवान तक भी जाती है। वो बहुत खुश होते हैं कि आपने अच्छा नाम तो लिया, आपने किसी भगवान को याद किया, है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कृष्ण भगवान। तो हमको समझना चाहिए कि भगवान का नाम लेना जरूरी है ना। हमको डिवाइन एनर्जी को अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, कितने सारे ऑप्शंस है। रामायण पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, बहुत सारी चालीसा है, कुछ भी कर लीजिए, इतने सारे भगवान हैं। किसी को भी याद कर लीजिए, किसी की भी पूजा कर लीजिए, पर करिए। इससे आप अपनी तरफ पॉजिटिविटी लाएंगे, खुद में भी पॉजिटिवनेस ज्यादा रहती है ना। हम खुश रहते हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी की चुगली नहीं करते हैं। कोई कुछ कर रहा है तो हम परेशान नहीं होते, नहीं तो बहुत लोग होते हैं ना, कोई कुछ कर रहा है पर तुम परेशान हो रहे हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। कैसे हम रूल कर सकते हैं कि कोई और आपके हिसाब से चले, आपके हिसाब से काम करे? तो ये सब नेगेटिविटी होती है जो मनुष्य को परेशान करती है। पर जब अगर हम भगवान को याद करते हैं तो ये सब से हम फ्री हो जाते हैं, हमको समझ आती करना क्या चाहिए। तो यहाँ पे यही समझा रहे हैं कृष्ण भगवान। तो एक और एक चीज यहाँ पे समझने की कि सब भगवान को कृष्ण भगवान जी ने बनाया है ना। तो उनकी ये एक्चुअली क्या बोलेंगे, हम एक बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे इतने सारे भगवान एक साथ हैं, वो सब साथ में मिलके रहते हैं, ये पूरे सृष्टि को चला रहे हैं।
और सबके बॉस हैं कृष्ण भगवान। तो अब जैसे मनुष्य सारे भगवान भगवान को याद करते हैं, तो बॉस को खराब नहीं लगा, बॉस को बुरा नहीं लगा, उनको अच्छा लग रहा है कि मैंने जो दूसरे भगवान बनाए उनकी भी इज्जत हो रही है, उनको भी याद किया जा रहा है, उनका भी नाम लिया जा रहा है। तो हम क्या सीखते हैं, हम भी तो इस धरती में एक घर बना रखे हैं, कोई कंपनी बना रखा है ना, एक टीम है हम लोग की भी, छोटी बड़ी सबके अपने अपने हिसाब से एक एक टीम है। तो हमको भी मिलके रहना है, किसी से जलन का भाव नहीं होना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। मिलके रहते हैं, है ना, कि चलो उसका भी मान हो, हमारा भी मान, मेरा भी मान हो रहा है, किसी और का, आपसे छोटे का किसी का मान हो रहा है तो आपको भी बड़ी खुशी होनी चाहिए। तो ये कितनी सारी चीजें कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 23 में सिखा दी। फिर यहाँ पे और एक एक चीज बोला है कृष्ण भगवान जी ने सेकेंड लाइन में, कि जो अभी अगर कोई भक्त, है ना, चलो दूसरे भगवान की पूजा किया तो उसको उसी हिसाब से फल मिलेगा। वो कृष्ण भगवान जी खुश होते हैं, अपने पास खुद ही ले लेते हैं पूजा, पर बोलते हैं कि फल भी उसी हिसाब से मिले। तो क्या फल मिलेगा? बहुत बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, कि कोई सांसारिक सुख पाने के लिए, चलो किसी को डर लग रहा है तो उसके लिए उसने हनुमान चालीसा पढ़ ली कि चलो मेरा डर भाग जाएगा, हनुमान जी मेरी रक्षा कर। तो वो सांसारिक सुख है ना। और अगर हम कृष्ण भगवान जी को याद करते तो हमको सारे सुख मिलते हैं, प्लस मोक्ष अलग से मिलता है, मुक्ति अलग से मिलती है। तो यहाँ पे दो चीजें बोली है कृष्ण भगवान की, बाकी सब भगवान को भी याद करिए और उसका फल भी उसी हिसाब से मिले। तो ये एक है ना हमारे लिए अवेयरनेस है कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे अभी दिमाग का इस्तेमाल कर और खुद को ही पूछना है कि क्या चाहिए, क्या मुझे सांसारिक सुख चाहिए, कि मुझे कृष्ण चाहिए, कि मुझे मोक्ष चाहिए, कि मुझे मुक्ति चाहिए, है ना। तो वो चॉइस आप पे दे दिया है कृष्ण भगवान, सारी बातें क्लियरली समझा दी, किसी में कोई खराबी नहीं है, बस उसका फल, रिजल्ट, वो आपके ऊपर है, आप किसकी भक्ति कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उसका आपको वैसे ही आपको रिजल्ट। तो भी जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, अभी हम जो पेड़ पौधे हैं, है ना, तो हम पानी जब पौधा में डालते हैं, क्या हम ऊपर से पानी डालते हैं? नहीं ना, हम तो मट्टी में पानी डालते हैं जहाँ पे उसकी जड़ें हैं, जहां से वो पौधा निकल रहा है। तो वहां पानी डालने से क्या होता है, वो पानी, खाना तो वही है, पौधों के लिए तो खाना क्या है, पानी है। तो वो पानी सब जगह जाता है, नीचे जड़ में भी जाता है, ऊपर पत्तियों में भी जाता है, फूल में भी जाता है, शाखाओं में भी जाता है, क्योंकि हमने उधर ही राइट जगह पे पानी डाला। अगर हम ऊपर से ऐसे ही पानी डाल दे पत्तों में, तो क्या जड़ में पानी जाएगा? नहीं जाएगा, पत्तों में भी पानी नहीं जाएगा सही ढंग से। तो वही है, कुछ भी काम करने का एक तरीका हो। अब वो पत्तों से ऊपर से पत्तों में पानी डाला तो भी ठीक है, थोड़ा बहुत बूंदे नीचे गिरेगी और आएगी, चलो पत्ती गीली हो गई, पर वो तो सही तरीका नहीं है ना, सब जगह पानी नहीं गया उस गाछ में। वैसे ही कुछ भी आप कुछ भी कर ले, अभी हम खाना खाते हैं तो हमको पता है हमारे मुंह में खाना डाल, क्या हम बाकी सब कान में या नाक में से खाना डालते? नहीं, अगर यहाँ वहां डालेंगे तो और मुश्किल हो जाएगी। तो वही है, कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि कुछ भी करो तुम, सही तरीके से सही प्रोसेस से करो, सोच समझ के करो, है कि इससे क्या होगा, क्या कैसे करना चाहिए। क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि शरीर का क्या करना है ना। ये गीता क्या है? गीता तो रूल बुक है, रूल बुक फॉर लाइफ, इस जिंदगी का, इसमें सारा नियम कानून लिखा है कि कैसे इस जिंदगी को जीना है, शरीर का क्या करना है, दिमाग का क्या करना, इंद्रियों का क्या करना है। तो बस इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डेली सीखते हैं, समझ रहे हैं, तो उसमें समझ के सही डिसीजन लेना है कि करना क्या, कैसे करना है।
है ना। तो ये सारी चीजें कृष्ण भगवान ने समझाई है श्लोका 23 में। रक्षा आंटी समझाएंगे। हाँ, श्लोका 23 में भगवान जी ये बताते हैं कि वैसे तो बहुत कृष्ण भगवान के अलावा बहुत सारे भगवान जी है, और दूसरे भगवान जी की पूजा करना और उनको याद करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो दूसरे भगवान जी की पूजा करते हैं तो वो कृष्ण भगवान अपने पास ले लेते हैं, और उस हिसाब से आशीर्वाद भी देते हैं भगवान जी। और जो अपने अपने अंदर जो पॉजिटिविटी रहती है, वो आती है और निगेटिविटी निकल जाती है। ऐसा कुछ ये नहीं है, भगवान जी ऐसा नहीं बोलते कि सिर्फ कृष्ण भगवान जी की पूजा करो, दूसरे भगवान जी को याद मत करो। और सेकंड लाइन में भगवान जी ये बोलते हैं कि हम जब दूसरे भगवान जी की पूजा करते हैं तो मन में कुछ एक एक इच्छा रख के करते हैं कि मेरा ऐसा ये काम बन जाए, वैसे काम बन जाए, तो वो उसका फल भी उसी तरह से उनको मिलता है। लेकिन कृष्ण भगवान जी की पूजा करने से सारे सब चीजों का हमें आशीर्वाद मिलता है और फल मिलता है, और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भगवान जी बोलते कि जैसे कि जैसे एक अपना घर रहता है, कंपनी रहती है, उसमें जो बॉस रहता है और बाकी सब लोग उनके लिए काम करते हैं। लेकिन वो बॉस जो है किसी के लिए बुरा नहीं सोचते और वो सबका सुनते हैं। वैसे ही कृष्ण भगवान जी एक सबके भगवान के भगवान है। वो किसी के बारे में अच्छा, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं और उसी हिसाब से सबको फल देते हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बोला आपने। अभी श्लोका 24 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि जो हमारी धार्मिक पूजा होती है, हवन होते हैं, होम होते हैं, तो बोल रहे हैं कि वो वो कैसे करते हैं। हर कोई तो नहीं करता है हवन, धार्मिक पूजा। तो जो भी करते हैं उनको वो शक्ति मिलती है कृष्ण भगवान जी से। कृष्ण भगवान जी ही वो कराते हैं और वो ही कर रहे हैं उस शरीर में जाके, है ना। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, मैं ही करवा रहा हूँ उस शरीर से। और जो उससे जो फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, उसको भी मैं ही भोगूंगा। तो क्या हमको समझ में आता है कि सब कुछ कृष्ण ही है, उनके ही कृपा से हो रहा है, उनकी ही शक्ति से हो रहा है। और जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं, वो बार बार स्मरण और जीवन के खेल में घुसे रहते हैं, फंसे रहते हैं। और जो मनुष्य समझ लेता है, उसको मोक्ष मिल जाता है, उसको कृष्ण मिल जाते हैं। और उसकी आत्मा को फिर से धरती पे आने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो वैकुंठ धाम चले गए। तो यहाँ पे फिर से कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी इन कुछ श्लोका में कृष्ण भगवान जी, है ना, यज्ञ का, जप का, होम का जिक्र कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने पहले नहीं बोली, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं कोई नई चीज, तब हम, आप सबने शुरुआत की थी गीता पढ़ने, तब इतनी भक्ति नहीं आती ना। आप धीरे धीरे पढ़े, आप में कृष्ण के प्रति प्यार जागा, विश्वास जागा, तभी तो आप सब इतने लंबे समय से यहाँ पे। तो अब कृष्ण भगवान जी को पता है कि अब आप समझ पाएंगे कि हवन का भी कितना महत्व है, होम करने का भी बहुत महत्व है। तो इसलिए उन्होंने अब इस टॉपिक को बताया है, शुरू में नहीं बताया, है ना। कितने कितने समझना, कितना सोच समझ के वो एक एक चीज बता रहे हैं, ताकि उनको भी पता है कि चलो अब ये, है ना, शरीर समझने की क्षमता रखता है, मान जाएगा मैं जो बोलूँ। तो यहाँ पे इस चैप्टर 9 में कृष्ण भगवान जी ने हवन, होम करने का भी बहुत महत्व बताया। बोलते उससे और भी जल्दी तुम अपना पुण्य का घड़ा भर सकते हो। तो पुण्य का घड़ा भरने का क्या मतलब है? जल्दी जल्दी कृष्ण की प्राप्ति, है ना। इस शरीर में ही कृष्ण भगवान जी मिल जाए, जैसे बोलते ना पाप का घड़ा भरना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने पुण्य का घड़ा भरने का बहुत बड़ा राज बताया। यहाँ कृष्ण भगवान जी यही समझा रहे हैं
कि अभी वही आपके पास चॉइस कि आपको क्या करना है, कैसे करना, कैसे कृष्ण की प्राप्ति जल्दी करनी, कितनी मतलब आपको कैसे चाहिए कि शरीर खत्म होने के बाद कृष्ण मिले, कि मुझे बस अभी तुरंत कृष्ण मिले, कि ठीक है मैं धीरे धीरे कृष्ण का नाम लूंगी, धीरे धीरे कृष्ण मिल जाए। वो सब आपके ऊपर कृष्ण भगवान जी ने छोड़ दिया, वो कोई जोर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ साफ साफ बता दिया है, बहुत सारी चॉइस भी दे दिए। अब आपको चूज करना है कि करना क्या है ना। तो बस यही है, अभी बड़े विस्तार में बता रहे हैं कि जो पूजा पाठ भी करे, जैसे हम बैठ के गीता जी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसमें भी कृष्ण ही है, वही कर रहे हैं, वही गीता समझा रहे हैं, वही समझ रहे हैं, और वो फल भी उन्हीं को जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, सब कृष्ण भगवान जी का ही है ना। जैसे अभी अ, हम लोग किसी की मदद कर देते हैं, कोई ना कोई आ जाता है कि है ना मदद चाहिए, मुश्किल है, तो जब आप मदद कर रहे हैं तो सोचना कृष्ण ही आए, आपसे मदद मांग रहे हैं और आपने उनकी मदद की है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने किया है, हम कुछ नहीं है, हम क्या है करने वाले, है ना। कृष्ण कृपा होगी तभी ही कोई कुछ होगा। हम जो बोल पाते, चल पाते, खा पाते, सब उनकी दया है, उनकी कृपा है, और वही ले हमको ये शक्ति दे रहे हैं। और जो हम कर्म कर रहे हैं वो भी वही उसको एंजॉय कर रहे हैं, मतलब उसका आनंद भी वही ले रहे हैं। तो यही है, सब कुछ कृष्ण है, हर जगह कृष्ण है, हर चीज में कृष्ण है, हर कर्म में कृष्ण है, और हर कर्म का जो फल है वो भी कृष्ण ही है। तो यही समझा रहे कृष्ण भगवान जी की कैसे वो हर जगह पे। तो ये तो बहुत पुरानी कहावत है ना कि जब तक भगवान ना चाहे तब तक तुम उनका नाम भी नहीं ले सकते। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चाहे, उनकी जिस पे आशीर्वाद होगी, कृपा होगी, वही शरीर उनको याद करे। तो वही चीज तो यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं कि जब मेरी इच्छा होगी तभी कुछ कार्य होगा। तो यहाँ पे बोल रहे जब हवन भी करते हो तो मेरी इच्छा से कर रहे हो, मेरी शक्ति से कर रहे हो। मैं ही हूँ उस हवन में, आहुति भी मैं ही हूँ, अग्नि भी मैं ही हूँ, और उससे जो फल मिलेगा वो भी मैं ही हूँ, वो फल को भी मैं ही भोग रहा। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो मैं है खत्म हो जाता है। तो मैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो शरीर शिव मशीन के जैसे काम कर रहा है ना। चाबी तो कोई और भर रहा है, पेट्रोल तो कोई और डाल रहा है। बस उसी चीज को याद करते करते अपना सारे कार्य करते रहना चाहिए। कीर्तना मैम, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? Okay, ma'am. Actually, some people who pray other gods, uh, the puja will go to Shri Krishna Bhagwan ji only, and whoever do really puja like that, they will return to the life on earth only. They come again in this life on death cycle. They come to this. The people who really praise Shri Krishna Bhagavan Ji only, they will attend Shri Krishna Bhagavan Ji. Uh, mm, like for us, everything uh, is given by Shri Krishna Bhagavan Ji only. Like that, ma'am. I Yeah. understand. Yes, yes. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you. And Thank you, one more ma'am. thing, he is talking about the homam. We do homam. Yes, ma'am. So he's talking about homam, that the homam one does. Anybody who does homam is, it is him only who is the doing. It is him only giving the energy to do the homam, and all the ingredients we put in homam as offering is also Yes, Krishna, and he is also the enjoyer. Like the results, what comes, so he is only the enjoyer. So basically, he's telling everything is he. Everything is Krishna Bhagwan Ji, है ना? Everything is coming from him and also going inside him. It is nothing us. We are not doing. Some people will say, na, I did this.
so that I, ego is nothing. So Krishna Bhagavan ji is saying everything is he. It is on his wish, on his demand, things are happening. Like we are also sitting here, it is his wish. He wants us to sit Yes. for 40 minutes, chant Gita shlokas, understand him, understand Gita. So it is everything is Krishna Bhagavan. Thank you, ma'am. Thank you for so much for Thank you, ma'am. understanding Hindi. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for teaching. Thank you. The next shloka. In the next shloka, Krishna Bhagwan ji बोल रहे हैं कि यहाँ पे अब कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, उन्होंने सब कुछ बता दिया कैसे किसको फल मिलता है। तो भगवान जी बोल रहे हैं तुम देवी देवता को पूजोगे तो तुम्हें देवी देवता मिलेंगे, पितरों की पूजा करोगे तो पितर मिलेंगे, है ना। और अगर कोई सांसारिक सुख की कामना करके पूजा करते हो तो वो सांसारिक सुख मिलेगा, और अगर तुम कृष्ण की पूजा करते हो तो कृष्ण भगवान जी मिलेंगे, है ना। तो बेसिकली वही है कि जो हम चाहेंगे वैसा हमको मिलेगा, जैसा हम करेंगे वैसा हमको मिलेगा। सब कुछ इस शरीर के ऊपर है कि वो शरीर कैसे क्या कर रहा है, क्या उसके विचार है, क्या उसके मन के भाव है, और वो किसको धारता है। तो कृष्ण को पाने का क्या फायदा है कि जो अंदर आत्मा है उसको मोक्ष मिल जाते, वो कृष्ण धाम चले जाते हैं और उस आत्मा को वापस यहाँ नहीं आना पड़ता। दूसरे देवी देवता या दूसरे भगवान को पूजने का है कि पुण्य मिलता है, आपको स्वर्ग भी मिलेगा, पर जितना खाता, जितना हमने जमा किया है पुण्य, उतना वहां पे आप स्वर्ग भोग के फिर से आत्मा को धरती पे आनी पड़ेगी। बस इतना ही फर्क है ना। कृष्ण को पूजने से आत्मा वापस नहीं आती, बाकी भगवान और देवी देवता को पूजो तो आत्मा को फिर से इस धरती पे आना पड़ता है। तो बस बहुत ही सिंपल सा श्लोका है, बहुत ही ना एकदम से क्लियर कट कृष्ण भगवान जी ने बोल दिया है कि क्या होता है, कि आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा। बस बहुत सिंपल सी चीज है। तो इसमें यहाँ पे सारी बातें बोलने के बाद क्यों कृष्ण भगवान जी हमको ये सारी बातें बता रहे हैं? क्या जरूरत है बताने की, ताकि वो जो सारे डाउट्स होते हैं ना वो सारे क्लियर हो जाए कि क्यों कृष्ण ही सबसे बड़े हैं, क्यों नहीं शिव जी, क्यों नहीं विष्णु, क्यों नहीं ब्रह्मा, है ना। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं मन में, तो उन सवालों के जवाब खुद ही आप खुद को समझा दीजिए कि ठीक, कोई वो उसमें गलत नहीं है उनको पूछने में, बस उसका फल फल का थोड़ा बहुत इधर उधर होता है बस, और कुछ नहीं। बाकी सब अच्छा है, बराबर है, परफेक्ट है। हाँ, तो यही है, बहुत सिंपल सा श्लोका है। तो ये सब हमको ही समझना है, खुद को ही समझाना है, और खुद को ही डिसाइड करना है कि क्या करना है और कैसे करना है ना। सब कुछ कृष्ण भगवान जी ने क्लियर कट बता दिया। चलिए रक्षा आंटी आप समझा दीजिए श्लोका 25। 25 श्लोका में भगवान कहते हैं, कोई से भी भगवान की पूजा करने में कोई बुराई नहीं है। हम जैसा करेंगे उस हिसाब से फल मिलता है। जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो हमें वैसा ही मिलेगा। जो पितरों की पूजा करेंगे तो हमें पितृ का फल मिलेगा। लेकिन जो हम कृष्ण भगवान की जी की पूजा करेंगे तो हमें सब तरह से का आशीर्वाद मिलेगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी और हम वैकुंठ धाम जाएंगे और वापस हमें इस संसार के चक्रव्यूह में हम वापस नहीं आएंगे। लेकिन हम दूसरे देवताओं की जैसे शिव जी है, राम जी है, देवियों की पूजा करेंगे तो हमारा जितना खाता में पुण्य लिखा है उतना ही हम स्वर्ग लोक में जाएंगे। लेकिन वापिस हम इस पृथ्वी पे संसार में हमारी आत्मा वापस आएगी और हमें उस चक्र में हम वापस घूमते रहेंगे। इसीलिए जो है कि भगवान ने बहुत क्लियर समझाया यहाँ पे कि कृष्ण भगवान जी की भक्ति करने से हमें
कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम मिलता है, और हमें वापस हमारी आत्मा पृथ्वी पे नहीं आती, ऐसा भगवान जी कहते हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। अभी हम चैंटिंग कर लेते हैं चैप्टर 9 का 23, 24, 25। शांति चैंटिंग करेंगे चैप्टर हाँ 9 हाँ। श्लोका 23। हम्म। येऽप्यन्य ये पन्य देवता भक्ता देवता भक्ता यजन्ते यजन्ते श्रद्धयान्वितः श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव तेऽपि मामेव कौन्तेय कौन्तेय यजन्त्य यजन्त्य विधिपूर्वकम्। विधिपूर्वकम्। श्लोका 24। अहं हि अहं हि सर्वयज्ञानां सर्वयज्ञानां भोक्ता च भोक्ता च प्रभुरेव च प्रभुरेव च न तु माम् न तु माम् भिजानन्ति जानन्ति तत्त्वेनातश् तत्त्वेनातश् च्यवन्ति ते। च्यवन्ति ते। श्लोका 25। यान्ति देव यान्ति देव व्रता देवान् व्रता देवान् पितॄन् यान्ति नित्युन्नान्ति कृतव्रतः कृतव्रताः भूतानि भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्या यान्ति मध्या जिनोऽपि माम्। दीनोऽपि न। थैंक यू आंटी। हमको याद रखना है कृष्ण भगवान जी ने जो सिखाया, और थोड़ा थोड़ा करके डेली अपने लाइफ में उसको यूज करना। कीर्तना मैम, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? Today's shlokas, ma'am. हाँ 20. People who pray their gods like Vishnu, Shiva, Hanumanji, Ram, they go to them only. And people who worship their ancestors, they go to them. And who worship Bhuta and all those things, they go to them. But who do worship to Shri Krishna Bhagwan Ji, they will be in Shri Krishna Bhagwan Ji's heart only. That I understood. यस मैम, परफेक्ट। Thank you. थैंक यू सो But मच। we, yes, ma'am. या Thank you, ma'am. But we take mm, Hanuman Chalisa and all those things you teach, right, ma'am? Ram, Balakanda. बालकांड। Ah, yes, ma'am. हाँ But Shri Krishna Bhagwan Ji is asking us to worship Shri Krishna Bhagwan Ji only, right, ma'am? या Ah, So I'll tell you one thing here. See, we all have started, like you all have started Gita when, like you must be yes. after 40, है ना? Ah, Auntie must be after 50. So before that, you were worshipping some other ah, gods, yes, 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 ma'am. है ना? So it is the stepping stone. Are you able to understand? If it is like the punya of all those puja that you got to no, you came with Gita, you got the Gita, you are able to Yes, chant the Gita. Able to, yes, ma'am. it is your progress in the spiritual field, that first you were Yeah. worshipping other gods and now you got the main ultimate god, the main boss god. Yes, ma'am. You got
it is no harm. Like Krishna Bhagavan ji himself is saying, it is not wrong that you are worshipping other gods. It is not wrong that you are reading some other Vedas or spiritual books. It is what that you have got progress. You have got what we say promotion, that you are able to understand or do bhakti or devotion towards the main God. Okay, ma'am. But it's indirectly like we want to get moksha only, right, ma'am? Yeah, that is what. Ma'am. But whoever want moksha and whoever want to be in Shri Krishna Bhagwan ji, they must chant shlokas and Remember Krishna. pray. Yes, ma'am. Yeah, they have to chant Gita shlokas. They have to remember Krishna Bhagwan. Like one more thing is here. Like we go to doctor. Yes. If we have a toothache, we will go to a dentist and the doctor will give medicine for the toothache. Same way, if you are like you have become a devotee of Krishna and still somebody tells you to worship Hanumanji. So there is some problem in the life. For that, Lord Hanuman can only help you and he will bring you out of that situation. So you are worshipping Lord Hanuman. Like what is the problem, you get the medicine. Same way, what is the problem in life, you have to worship that God for a time being so that you come out of that. Able to understand this? Here there is two answer for your questions. I hope you got some clarity. Yes, ma'am. But Shri Krishna Bhagwan ji is the gods of all, right, ma'am? Like whenever we approach principal, we get clarification in every subject also, right, ma'am? Correct. Then the Ma'am. whichever Then, subject we have the problem, he will call that subject teacher. Subject teacher will help the child to clear all the doubts. Same way, we approach to the principal, Krishna Bhagavan. Any problem in particular part, part of the life, he will call that God and he will tell you, okay, you help this person to come out of this situation. Able to understand. See, we are not approaching different gods. We are approaching only Krishna Bhagavan. He is calling other gods to help us to take out from here. There is a difference. yes, ma'am. Okay, now the call is going to cut. Abhi call cut ho jayegi. Thank you so much. We will meet Thank again you, ma'am. tomorrow. Shri Krishna Bhagwan ji, Shri for this Krishna. class to you. Thank you. Thank you so much. Shri Thank you, ma'am. Krishna. Shri Krishna.